welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma, Master Teacher of A Smart Classes. If you like the video, please subscribe, like and ask your doubts in comment box, and also press the bell icon for quick notification. If you want PDF, please join us on Telegram. Our Telegram link is given in description box. Today we are going to talk about kinds of nouns. So let's start today's class. This is part 3. So nouns are usually classified 11 kinds. First is proper noun, second is common noun, third is material noun, fourth is uncountable noun, fifth is compound noun, sixth is collective noun, seventh is abstract noun, eighth is countable noun, ninth is concrete noun, 10th is singular and plural nouns, 11th is gender nouns. तो जिसमें से हमने सिंगुलर और प्लूरल कर लिया था, हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट भी कर लिया है, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कर लिया है, और हमें करना है, हमने मटेरियल नाउन भी कर लिया है, हमें करना है अब कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और ये जेंडर नाउन. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. हम करेंगे, चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से. तो हाँ, शुरू करते हैं क्लास. A proper noun denotes a particular person, place or thing. For example, Italy, Mount Everest, Devang, Taj Mahal. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. शी प्लेड विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेली. सेकेंड, जॉय इज हर कजन, जो जॉय है, जॉय एक लड़का है जो कि उसका ब्रदर है. इटली, इटली एक पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे बोला है अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग. पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए. इटली एक पर्टिकुलर जगह है. माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे माउंटेन्स है हमारे देश में, पर जो माउंट एवरेस्ट है वो एक स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है. आगे देवांग, यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है आपको, एक बच्चा है जिसका नाम देवांग है. हम सिर्फ इस देवांग की बात कर रहे हैं. ये एक लड़का है, बॉय है, दिखने में तो ये बॉय है, लेकिन हम बॉयज तो बहुत सारे हैं क्लासेस में, लेकिन मैं सिर्फ देवांग की बात कर रही हूँ. तो ये से स्पेसिफिक बॉय हो गया. ये ताजमहल, ताजमहल स्पेसिफिक है, ये एक ही है. आगे बढ़ते हैं. कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल सिटी, माउंटेन, बॉय, मोन्यूमेंट्स. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ. जॉय इज हर कजन, जॉय उसका कजन है. कौन सा कजन है वो नहीं पता, बस जॉय उसका कजन है, मतलब मामा का बेटा है, चाची का बेटा है, ये नहीं पता, पर जो जॉय है वो उसका कजन है. कॉमन नाउन डिनोट करता है एक पर्सन को, प्लेस को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को जनरल फॉर्म में. यहाँ पर स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है, यहाँ पे जनरल की बात की गई है. जो प्रॉपर नाउन था वहां पर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक की बात की गई थी कि माउंटेन्स है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो एक ही है, वो बहुत सारे नहीं है, एक ही है. सिर्फ पर्टिकुलर थिंग्स की बात की गई है यहाँ पे. और कॉमन नाउन में जनरल थिंग्स की बात की गई है, जनरल थिंग्स की. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सिटी, सिटी कोई सी भी सिटी, सिटी क्या है, एक प्लेस है, कोई सी भी सिटी. हमारा दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोई सी भी सिटी. माउंटेन, जनरल माउंटेन, हम रास्ते चलते घूमने जब जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे, तो हम रास्ते चलते कहीं भी हम माउंटेन्स देखते रहते हैं, तो जनरल सिर्फ माउंटेन की बात की गई है. प्रॉपर में क्या था, हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे माउंटेन है, कोई सा भी माउंटेन, किसी की भी, जनरल. आगे देखते हैं. बॉय, जब प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन में हमने देखा था, हमने बॉय में हमने सिर्फ देवांग की बात की थी. यहाँ पे बॉय एक पर्सन है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी,
यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी एक बॉय का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉय की बात करी, जो कि जनरल बात है, कई सारे लड़के होते हैं। मॉन्यूमेंट्स थिंग, मॉन्यूमेंट्स आप किसी जब जाते होंगे रास्ते में तो कई जगह आप मॉन्यूमेंट्स देखते होंगे। मॉन्यूमेंट्स एक जनरल थिंग है जो कि कहीं भी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहीं भी देखने को मिल सकता है आपको मॉन्यूमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या है। दे हैव अ नेम, प्रॉपर नाउन में क्या है कि इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं। कॉमन नाउन में दे डू नॉट हैव अ नेम, इनका कोई नाम नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ऑडी, ऑडी एक कार का नाम है। मुझे पता चला है कि अच्छा कोई मुझसे बात कर रहा है ऑडी की, तो ओह तो कार की बात करें, तुम ऑडी कार की बात करो, एग्जाम्पल। कॉमन नाउन में अगर कार की बात करें तो कौन सी कार है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ कार है, कार की बात हो रही है, पर कौन सी कार है ये मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन में दे हैव अ नेम, प्रॉपर नाउन में नेम होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है ऑडी, ऑडी नेम है, एक कार का नाम है, यहाँ पे सिर्फ ऑडी कार की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड एक जगह है, यहाँ कंट्री है, यहाँ पे कॉमन नाउन में सिर्फ कंट्री लिखा है, कंट्री कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता यहाँ पे। और प्रॉपर में कंट्री का नाम दे रखा है इंग्लैंड, इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं हम। कॉमन नाउन में सिंगर, सिर्फ सिंगर्स की बात कर रहे हैं, सारे सिंगर्स, कोई से भी सिंगर्स। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कौन से स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सिंगर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन में मुझे पता चल रहा है कि जस्टिन की बात कर रहे हैं, जस्टिन सिंगर है उसकी बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन ड्रिंक, ड्रिंक क्या ड्रिंक, हमें सिर्फ यहाँ पे पता चल रहा है ड्रिंक है, लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें पता चल रहा है पेप्सी, पेप्सी ड्रिंक की हम बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन ऐप, एक एप्लीकेशन है, ऐप है, लेकिन कौन सा ऐप है मुझे नहीं पता। यहाँ पे इंग्लिशटन एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करें, उसका एक नाम है, एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, हर्ड, बंच, बर्ड्स एटसेट्रा। यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन की बात करेंगे, कलेक्शन किसी चीज का भी कलेक्शन होता है, पीपल, एनिमल, थिंग, किसी का भी। तो यहाँ पे आर्मी, पीपल, आर्मी पीपल में आ गए, यहाँ पे आर्मी मैन दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे कोई एक ही नहीं खड़ा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये MEN वाला मैन है, यहाँ पे बहुत सारे मैन है, तो ये कलेक्शन ऑफ पीपल है। यहाँ पे पीपल का क्या कलेक्शन है। यहाँ पे हर्ड, यहाँ पे एनिमल, यहाँ पे बहुत सारी काउज है, एनिमल्स में काउज आती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो ये हर्ड में काउंट। आगे बढ़ते हैं, थिंग, थिंग में फ्लावर है, ये यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको, ये बंच ऑफ फ्लावर्स है। यहाँ पे एनिमल्स में आपने बर्ड देखा है, बर्ड को एनिमल में ही ठीक है कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये भी कलेक्शन ऑफ एनिमल्स की यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे बर्ड्स है लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी में है। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अ बंच ऑफ कीज, कीज का एक बंच, अ बंच ऑफ कीज, यहाँ पे ऐसे कलेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे कीज की बात की गई है, अ बंच ऑफ कीज। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यहाँ पे डांसर्स है, बहुत सारी डांसर्स है, उस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी डांसर्स को मिलाकर एक ग्रुप बना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स है जिसको एक बंडल में हमने बांध कर रखा है, बंडल बनाकर रखा है। अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बहुत सारी कॉइन्स है उसका कलेक्शन है, बहुत सारी कॉइन्स है उसका कलेक्शन। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और आइडियाज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, ही वेंट टू बेड। सेकेंड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, ही रिटर्न होम, वो अपने घर वापस चला गया।
आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, शी हैड ब्लू आईज, उसकी ब्लू आंखें थी। कुछ पिक्चर्स देखते हैं। दीज पिक्चर्स विल गिव एन आइडिया, इन पिक्चर से आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे है बटर, बटर प्लस फ्लाई। यहाँ पे दो वर्ड्स थे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि कंपाउंड नाउन्स आर वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और आइडियाज मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिला के ये कंपाउंड नाउन बनता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? बटरफ्लाई। सेकंड वर्ड क्या है? फ्लाई। बटर और फ्लाई को मैंने ऐड किया तो क्या ये बटरफ्लाई बन गया। तो ये किस नाउन में आएगा? ये कंपाउंड नाउन में आएगा। यहाँ पे न्यूज, न्यूज प्लस पेपर, न्यूज पेपर को ऐड किया तो ये क्या बना? न्यूज, न्यूज पेपर। यहाँ पे डब्ल्यू मिस हो गया, यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए था, न्यूज पेपर। अब ठीक है, तो ये न्यूज पेपर किस में आ गया? कंपाउंड नाउन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्ड से जुड़कर बना है। आगे बढ़ते हैं। की प्लस रिंग, की प्लस रिंग, की में रिंग को जोड़ा है तो ये की रिंग बना है। आगे गोल्ड प्लस फिश, गोल्ड फिश। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग प्लस मशीन, वॉशिंग और मशीन को ऐड किया तो ये वॉशिंग मशीन बना। वाटर प्लस फॉल, वाटर को फॉल में ऐड किया तो ये वाटरफॉल हो गया। 2 वर्ड को जोड़कर हमने इसको कंपाउंड नाउन बनाया। ये वाटर और फॉल 2 वर्ड को जोड़ा तो ये वाटरफॉल बना, जो कि कंपाउंड नाउन में आता है। आगे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स में। नाउन में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई तो आपने देखा कि बटर, बटर प्लस फ्लाई, दिखाती हूँ मैं आपको, बटर प्लस फ्लाई, बटर और फ्लाई को ऐड किया तो ये बटरफ्लाई बन गया। अगर यहाँ पे बटरफ्लाईज होता तो ये कंपाउंड नाउन में आते, क्योंकि वो बटरफ्लाईज का ग्रुप होता। बटरफ्लाईज होता है, यहाँ पे वाई की जगह IES ऐड किया होता तो वो बटरफ्लाईज हो जाता। और बटरफ्लाईज बहुत सारी बटरफ्लाईज ग्रुप में आ जाती तो कंपाउंड नाउन में आ जाता। क्लास, एक क्लास की बात हुई है यहाँ पर, बहुत सारी अगर क्लासेस होता तो ये बहुत सारी क्लासेस की बात की जाती जो कि कंपाउंड नाउन में आता। ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप कंपाउंड नाउन में। कॉलोनी, लंच बॉक्स, मूव ऑन, पेंसिल केस। तो इसमें आपको कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन को ऐसे समझना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ पाएंगे। अब मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन आज मैंने करा दिया आपको। हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन भी हो गया, कंपाउंड नाउन भी हो गया। अब आपका बचा है जेंडर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।